श्री दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ तृतीया। और दोस्तों, ये तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस बसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में इस दिन आपको एक कील और लहसुन वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह कील और लहसुन वाला उपाय। तो दोस्तों, ज्येष्ठ तृतीया आप लोगों को इस कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस कील और लहसुन वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 17 जून 2026 ज्येष्ठ तृतीया है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के ज्येष्ठ तृतीया अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस ज्येष्ठ महीने के ज्येष्ठ तृतीया ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने की ज्येष्ठ तृतीया एक छोटे लगा दिया है तो आप शांति की आग को बार पानी है लगादा है से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ तृतीया बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज जाए कील और लहसुन वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर फंस सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी स्किल और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मेरे दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 और बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 और बजे से लेके 7 और बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय समय प्रदोष काल का समय होता। तो आप इस उपाय को साती तवा अति ततियां इसी 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको आप और आपको कर के परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मंगलवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप परिवार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको उपता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वह भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी।
मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़गी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर रशा करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वह बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि ये उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है। लहसुन साबुत लेनी है कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें, कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में, तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगाता रहा और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत टाल के करवा रहे हैं, सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर, जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस का कटस का, तो देखिए सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए, ये जो त्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना।
मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए। उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे? कील को जब मंत्र बोलेंगे तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना? क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है, तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय की को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं देसी घी के। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा ये सोच कर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। जीवन की सभी परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से तुरंत मुक्ति पाएंगे, बल्कि लहसुन के इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी हासिल करें, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन हासिली का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है,
और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके, हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन हासिली का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन अरस ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखिए, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। AUM महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही तरह से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। दोस्तों, शायद ये बात आपको न पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक समझा जाता है और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको जा रहे हैं, ये उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है। दोस्तों, बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत की उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा।
मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ। आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आप खुद देखिएगा, यह पोटली आपके से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था, और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोग नहीं कर सकते हैं। बस को यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में 1 रुपये की दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए। जो आपको हमने आया है, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य, आपका उदय हो जाएगा। और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है, और खाने से जो शरीर में गर्मी आती है, वह गर्मी कहाँ निकाले, हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वह बेफजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आपको कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप है कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक दिन का यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को। किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, 1 लहसुन की कल ही ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। यह उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते थे, आपको घर के जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर एक लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुसमझा है। अब आपने घुमा लिया, इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे बंद होते हुए चले आ रहे थे, ये लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का उपाय बजरंगबाली जी की पूजा में भी किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि बजरंगबाली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महाउपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हों, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है।
अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास शांत जगह पर जाई, जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम ले और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाए। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दे। यह उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंगबाली का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे। एक बार बजरंगबाली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी, वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और असरी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में न खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर रिसर्च हो रही है और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और यह 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं, इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहे, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, परंतु अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी जाएगी। आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है, और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि समझा गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है, लहसुन की औषधि यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन। ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा, साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा, और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मन चाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसकी बात करी, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है,
चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इसको करना है। मान लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं, अपने व्यापार करने के लिए आपको उसी गेट पर ध्यान रखना 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली दिया। अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे, यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाए आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना, ध्यान ना। ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, वह आपकी बात नहीं मानते हैं। आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है, चलिए बताते हैं। परंतु अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है, तो आपको इस उपाय करना चाहिए। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, इसे कैसे करना है? आपको दही एक पतली डंडी लेना है कि आपको एक पतली सी इस डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहां पर? घर की छत पर आप रखेंगे। इससे घर से नकारात्मक दूर होती है, साथ ही साथ घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, ये लहसुन जब आप छत पर रखे, जैसे जैसे लहसुन सूखे, वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएं। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है, तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है। ठीक है, जो नीले रंग के नए कपड़े लिए, उसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है, जहां पर रखना है, जहां से आपको रहा है कि यहीं से लोगों की नजर लग रही है, ताकि वहां पर आप जब माने तो वह आदमी को हमेशा दिखता है। इससे क्या होगा, इससे जो नजर लगने की संभावना है वह कम हो जाएगी और यह उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस तरह से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह के दवाइयां करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से समझने का। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अक्सर आपके घर में बीमारी हो रही है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना है। ध्यान रखना, आपको एक लहसुन की कली लेना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपको घुस समझा है, किसी के ऊपर आपको घुस समझा है, उसके बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। ठीक है, यह प्रयोग आप बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप कुछ इस तरह से उपाय को करते हैं, तो उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। परंतु आपको साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह भी लेना है, दवा भी करते रहना है, दवा करते रहिए। उसके साथ आप एक बार इस उपाय को करिए। क्या पता यह उपाय ही आपके परिवार में खुशियां ला सके, यह बीमारी को दूर कर सके। तो आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए और उपाय को करते रहिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना, ध्यान से समझिए, ये उपाय धन हासिली के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, धन हासिली के लिए आपको लहसुन की 7 कर्ज लेना है।
7 लहसुन की लेना है, देना। अब उसके बाद आप क्या करें इन्हें, या सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है, उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना, जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी का वहीं पर आप इस कली को रख देना है, यानी कि इन लहसुन को आपको वहां पर रख देना है। यह उपाय धन हासिल में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन हासिल अवश्य होगी। साथ ही साथ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता होगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। कहा जाता है, जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, उसके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती है। पैसों की वहां पर बरसात होने लगती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। और आज इसी अमृत काल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन बुधवार, इस ज्येष्ठ तृतीया की रात, इस अमृत काल में यही एक चुटकी हल्दी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है, और यह तरीका, यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है, जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा, पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वो अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज ज्येष्ठ तृतीया है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है। लेकिन जब यह ज्येष्ठ तृतीया बुधवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। बुधवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन, एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है।
रात 10:34 बजे तक। रेवती, मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी, जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है, रात 10:34 तक, और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, यानी बुधवार की रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुधवार 8:28 से 9:57 बजे तक अमृत काल है।